नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट क्लास देखने आए हैं उनसे पहले मैं एक बात बताऊं, ये जो छोटे छोटे टॉपिक आप देख के सोच रहे हो ना कि सर ये तो करवा रहे हो, ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ये जो दिमाग में साइको आती है ना, इस चीज को निकालें। क्योंकि देखो जैसे ही आपके व्यूज कम आना स्टार्ट हो जाते हैं क्लास में, तो पता लग जाता है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये टॉपिक काम के नहीं है। यही कमी होती है कि हजारों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन कुछ का होता है। रीजन, जो नियमितता रखनी चाहिए वो रख नहीं पाते हैं। और ये जो काल, वाच्य, जो अशुद्धि संशोधन, विराम चिन्ह, ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने बीच में क्यों करवाए, इसके पीछे एक रीजन बताता हूं। आपने नोटिस किया होगा, चाहे क्लास हो चाहे कोचिंग्स हो, आपने ऑफलाइन कोचिंग की होगी, वहां क्या होता है, सब जगह ये चलता है। क्या होता है कि लास्ट में कुछ टॉपिक करवाए नहीं जाते और उनके नोट्स देकर आपको दे देते हैं कि ये घर पे पढ़ लेना। वो टॉपिक यही होते हैं, वो इस टाइप के टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ये टॉपिक होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उन नोट्स को कभी देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज देखते ही नहीं है। तो आज मैं इस टॉपिक को अगर लाया हूं तो कुछ सोच के लाया हूं, इससे मैं आपके आगे की संधि समास की रूपरेखा तैयार कर दूंगा। और अब इस क्लास के बाद जो हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे वो होंगे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। याद रखें, ये 4 टॉपिक स्टार्ट होंगे, है ना। देखो, अब एक चीज उससे पहले और बता दूं मैं आपको, एक सेकंड आपको बता देता हूं, है ना, कि कल आपकी वो जो टेस्ट सीरीज का मैंने बोला था, वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे जैसा कि ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कल वर्ण विचार का टेस्ट हुआ है 25 तारीख को। टेस्ट कहाँ हो रहे हैं? टेस्ट हो रहे हैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो कल क्लास के लास्ट में मैं बताता रहता हूं। तो हिंदी पॉइंट पे ये टेस्ट हो गया। इसमें 75 क्वेश्चन थे। कितने थे? 75। सिर्फ एक क्वेश्चन पे रिपोर्ट किया गया था कि भाई सर ये हमें गलत लग रहा है, जबकि वो सही था। उसको भी मैंने चेक करके और हाथों हाथ पब्लिश कर दिया। यानी 75 क्वेश्चन, सबका एक ही उत्तर, सर क्वेश्चन अच्छे हैं, कलेक्शन आपका बहुत अच्छा है। तो ये पहला टेस्ट फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो अब जानते हैं कि इस पहले टेस्ट में, मैंने कहा था ना मैं रैंक भी बताऊंगा, तो पहले टेस्ट में हालांकि कुछ स्टूडेंट ने दिया ही नहीं टेस्ट, ये भी होते हैं, लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो सबसे जो फर्स्ट रैंक हासिल किया, 130 नंबर जिन्होंने आए हैं, यानी 150 में से 130, प्रेम मिड्डा नाम है, इनकी फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक आई है हिताक्षी शर्मा, और जो थर्ड रैंक आई है दोस्तों वो आई है रचना। तो ये 3 कैंडिडेट जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फोर्थ बात करूं तो आईडी बन रखी है चौधरी नाम से। और फिफ्थ की बात करूं तो पंकज शर्मा। और छठे की बात मैं नहीं करूंगा, 5 से कम की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपकी टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। और एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है। अब कल होगा संज्ञा का टेस्ट, उसमें 55 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन का रेशियो सब में अलग अलग रहेगा, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। यहां मेजर टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूरे होंगे। तो बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन करें। दूसरा, आप कमेंट कर रहे हो, मैंने देखा था कि सर नोट्स, सर जो है आप पीडीएफ डाल दिया करो। देखो, कई बार सर को, गौरव सर को टाइम नहीं होता है, वो स्कूल वगैरह बिजी होते थे पहले, अभी बाहर गए हुए थे, तो वो डालना भूल जाते हैं। वो कहते हैं सर मैं देख के डालता हूं समय। कई बार ये होता है कि यहां से जब एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहां से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट हो नहीं पाती है, और फिर दोबारा से उसको वापस एज इट डालना मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। और टेस्ट सीरीज जैसा कि जीजीडी ऐप पर भी चल रही है जीके की, तो टेस्ट सीरीज के साथ में मैंने ये नोट्स की बुकलेट क्यों दी है आपको? इसीलिए दी है ताकि आपको सारे नोट्स एक साथ मिल जाएं, सिर्फ क्लास देखनी पड़े। तो आप टेस्ट तो देना ही है। और एक बात और सुन लेना, बिना टेस्ट के, अगर तुम बिना मूल्यांकन के, बिना टेस्ट सीरीज के, मतलब मूल्यांकन जब तक नहीं होगा ना, कितना पढ़ा क्या पढ़ा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो नोट्स दिया, ताकि आपको पीपीटी की रामायण नहीं हो। फिर भी अब जैसे आज वाली पीपीटी है, मैं जरूर ध्यान रखूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। अब इसको पढ़ाने का तरीका में आप कहोगे सर आपने दोनों शब्द लिख दिए, तो सर आप ऐसे लिखते कि ये इस साइड वाले लिखते नहीं और हम शुद्ध लिखते, देखते कितना, वो तरीके भी पुराने हो गए। नया तरीका बताता हूं, इससे आपको मैं थोड़ा सा संधि की रूपरेखा तैयार कर दूंगा, जिससे आप जब संधि पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि अगर जिस व्यक्ति को संधि आ गई, उसको अशुद्धि वर्तनी में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो है तरीका, स्वरागम। स्वरागम समझते हो? स्वर के आगम के कारण
जो है गलती होने के चांसेस रहते हैं, है ना। और ये वो शब्द हैं, सारे शब्द नहीं लिए मैंने, जो ऑथेंटिक किताबों से सारे शब्द नहीं लिए, मैंने वही शब्द लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द आता है दुरावस्था, और हम लोग जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, दुरावस्था, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि होता क्या है, दुह धन अवस्था होता है। क्या होता है, दुह धन अवस्था। तो ये विसर्ग होता है, विसर्ग का क्या बनता है, र बनता है, और र में जब ये अ जुड़ता है तो र पूरा बन जाता है, तो शब्द क्या बनेगा, दुर्वस्था। तो ये इस तरह से जब मैं एक शब्द पे करूंगा ना, जोड़ दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब आपके दिमाग में छप जाएगा, अच्छा ये दुरावस्था ऐसे बना है, ऐसे बना है, मतलब एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे। द्वारिका, हम कहते हैं कि मीरा द्वारिका गई थी, अरे ये हमारे लोक प्रचलन में द्वारिका द्वारिका चलता है, लेकिन इसका शुद्ध अर्थ क्या है, द्वार का है। द्वार और का, द्वार का शब्द है, द्वारिका नहीं है। अब ये शब्द जैसे अभ्यर्थी, हम बोलते हैं, बोलने में क्या होता है, बोलने में तो हम खाडा भी बोलते हैं, लेकिन क्या खाडा है क्या, वो खड्डा है या गड्ढा है, लेकिन खाडा है ना, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से। अब ये अभ्यर्थी कैसे हुआ, ये अभी धन अर्थी, क्या हुआ, अभी धन अर्थी। अब ये क्या है, भ है, भ में से हमने स्वर निकाल लिया, और ये स्वर क्या निकला, ई, और ये यहां क्या मिला, अ, ई और यह बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। अब कहोगे सर आप पहले संधि करवाते बाद में ये करवाते तो बढ़िया रहता। सबके अलग अलग तरीके हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि पहले रूपरेखा तैयार हो जाती है ना, क्योंकि रूपरेखा तैयार होने के बाद आनंद आता है पढ़ने में। और दूसरी बात एक और ये होती है कि ये टॉपिक अगर बाद में कोई नहीं पढ़ता है, बस पढ़े रहते हैं, खोल दिया, हाँ बहुत बढ़िया सर, कमेंट करके चले जाते हैं, मत करो यार कमेंट, टॉपिक पढ़ लो, सिलेक्शन दे दो, हम मान लेंगे हमें कमेंट मिल गया, तुम्हें टॉपिक पढ़ना है। जैसे बात करते हैं शमशान की, तो शमशान में देखिए आप, पहली बात तो दिमाग में रखना, दो स आते हैं और दोनों ही श शंकर हैं, शमशान याद रखें। इसमें जो स्टार्टिंग होता है शम और फिर शान, समझ गए बात। अब यूं मत कह देना कि सर ये कौन सा संधि विच्छेद है, संयोग हो गया, ठीक है, शमशान इस तरह बनता है। सेम ऐसे यण संधि का उदाहरण है ये, जैसे इसमें बनता है गति धन अवरोध, और ऐसे तो आप लोगों को भी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। और संधि समास में घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको समास में 4 ट्रिक बताऊंगा, पूरा समास क्लियर हो जाएगा। और कल की क्लास जो आएगी वो समास की आएगी, और पहली क्लास से आपको पता लग जाएगा। हम कहते हैं ना खेत में बाजरी के पत्ते देखकर पता लगा लेते हैं कि बाजरी कैसी होगी, सेम ऐसे ही कल की क्लास से पता लग जाएगा कि समास अपने को कितने अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो गति प्लस अवरोध, यहां क्या है ई, यहां क्या है अ, और ये ई और क्या हो गया य, क्या हो गया य, तो ये ग आधा त और ये जुड़ गया य, अ यहां लोप हो गया, वरोध, गत्यवरोध, ठीक है। तो ये शब्द क्या बनेगा, गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है। भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है। तो यहां पे ध्यान रखना, होता तो क्या है भगीरथ, लेकिन जब भागीरथी की बात होती है तब ध्यान रखना कि भागीरथी, तब भागीरथी, ये भगीरथ होता है, ये भागीरथी होती है। लोग क्या करते हैं, इसको भागीरथ इसको भगीरथी पढ़ते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। एक एक शब्द पर हम थोड़ी देर रुकेंगे ना, तो ये शब्द हमें जाने पहचाने लगने लगेंगे। हम स्पीड से कुटुम कुटुम, मैथिली मैथिली, आजिका आजिका, अजिका उजिका, वयवृद्ध वयवृद्ध, बस ये चल पड़ता है। आपकी गलती नहीं है साहब, हम भी ऐसे ही करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब पता चलता, जब टॉपिक की महत्ता समझ में आती है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, तब पता लगने लगता है। समझ गए मेरी बात। स्वर लोप के कारण, अब जब स्वर का लोप होता है तब पता नहीं चलता। कुटुंब, अरे कुटुंब नहीं होता, कुटुंब होता है। अब याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि दोनों में छोटे ऊ की मात्रा होती है, यहां लोचा हो जाता है, यहां छोटा। तो कुटुंब में दोनों, अब कैसे याद रखें कि सर प्रैक्टिस से, हाँ एक तो तरीका प्रैक्टिस है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, कुटुंब। दूसरा, इसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए। अगर आप किसी शब्द को सही शुद्ध उच्चारित करना चाहते हो, उसे शुद्ध लिखना चाहते हो, तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये क्या कुटुंब, तो आप देखो मतलब कुटुंब, इस तरह से आप जोर नहीं दे रहे हो, बला घात नहीं कर रहे हो, कुटुंब, तो इसका मतलब दोनों में क्या लगेगा, छोटा उ लगेगा। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है, आप जानते हैं। आजीविका नहीं होता, ये तो बहुत इजी शब्द है, आजीविका। अब यहां गड़बड़ क्या आती है साहब, जी बड़ी होती है और वी छोटी होती है, जीवी क्या है, आजीविका। वी को हल्का सा बोल के छोड़ दिया, आजीविका। वयोवृद्ध,
अब होगा क्या, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है देख के चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, और आप लोग जो रेगुलर बैठे रहोगे 1 घंटे तक, वो क्या है कि चलो यार इस बहाने कम से कम आज हाथ बांध के बैठना ही तो है, और देखते हैं अच्छा वयोवृद्ध नहीं वयोवृद्ध, इस बहाने सारे शब्द एक बार आंखों से निकल जाएंगे, यानी आपकी नवीन हिंदी व्याकरण का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप यूं मान के चलिए। और अगले जो 4 टॉपिक हैं वो नवीन हिंदी व्याकरण से नहीं है, बल्कि वो पूरे के पूरे जो है शानदार तरीके से नोट्स में से हैं, और उन टॉपिक को आप यहां लिख ही नहीं पाओगे, उसके लिए आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए कब से बोल रहा था, और आप देखना कल की क्लास से पता लग जाएगा। ये क्या है, महात्म्य। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महात्म्य नहीं, महात्म्य होता है। क्यों? शब्द होता है महात्मा, है ना, शब्द होता है महात्मा। अब जब इसमें यह प्रत्यय जुड़ा तब बलाघात कहां होगा, यहां, फिर ये क्या हो जाता है, महात्म्य, ये हो जाता है। अब होता क्या है, हम लोग गलती से इसको महात्म्य कर देते हैं, नहीं, महा फिर तम्य, महात्म्य, तो शुद्ध क्या होगा, महात्म्य। पेपर में आने वाले शब्द हैं। अब होता क्या है, कुमुदनी, तो कुमुदनी, कुमुदनी यानी कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है, और इसमें भी क्या होता है, दोनों छोटे होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि बड़ा कहां होता है, मुकुट में क्या होता है, नुपुर में क्या होता है, मुमुर्शु में क्या होता है, सब बताएंगे। तो कुमुदनी में कुमु छोटा है, कुटुंब में कुटु छोटा है, कुल मिला के कु जहां आ रहा है ना वहां छोटा ही छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुकुट, ये देखिए मुकुट भी छोटा है, क्या है, मुकुट में दोनों जो शब्द, दोनों मात्राएं हैं मुकुट में, वो भी कैसी हैं, वो भी छोटे हैं। बस आपको तो इतना ही याद रखना, स्वर लोप के कारण जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनमें याद रखना। ऐसे ही इसमें मुकुंद लिखा, हाँ ये रहा मुकुंद, मुकुट भी छोटा, मुकुंद भी छोटा, कुमुदनी भी छोटी, कुटुंब भी छोटा। क्या मानते हो, ये यहां दिखाई दे रहा है ना, तब लग रहा है इजी। पेपर में जब देखते हैं ना, सांसें फूल जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लग जाता है कि कौन सा करें, अरे लग तो ये, और होता क्या, लग तो मुझे सी सही रहा है लेकिन मन कह रहा है इसको राइट कर दे, लग तो मुझे डी सही रहा है, मन कह रहा है एक को राइट कर दे, बाहर आते के अल्ले मैं सोचो तो सी हो जाए, लेकिन सी हो को नहीं, ये होता है, ये अल्ले बचती है पीछे। इसलिए कुटुंब, कुमुदनी, मुकुट, मुकुंद। मैं इस बार छोटे से छोटे टॉपिक को आप तक जो है आपको एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर दूंगा माइंड में, जिससे आपके इनमें प्रश्न गलत नहीं हो। और दूसरा, मैंने आपके लिए मूल्यांकन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा इसकी सर प्रैक्टिस करो तो वो प्रश्नोत्तरी भी स्टार्ट करूंगा जल्द। जैसे ही अपने संधि समास कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके तुरंत बाद एनडीसी क्लासेस पर जो है प्रश्नोत्तरी में स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोग जैसे उपसर्ग प्रत्यय और 2-4 टॉपिक और चलें, तब तक आप प्रश्न पीछे वाला रिवीजन में जुड़ जाओ। तो ये मेरा प्रयास तो आपको बेस्ट देने का है, अब आपको नियमित रहना पड़ेगा, ठीक है। उन्नतशील, एक ये बहुत शब्द आता है पेपर में, उन्नतशील। अरे उन्नत नहीं होता, शब्द क्या होता है, आप हमेशा पहले मूल शब्द की ओर पहुंचिए, ठीक है। उत्धन्नति, ठीक है, फिर शब्द क्या बना, उन्नति, और उन्नति में प्रत्यय जुड़ गया शील, तो उन्नतिशील होता है। उन्नतशील क्या शब्द होता है, सर उन्नत भी तो शब्द होता है, उन्नत भी तो शब्द होता है, होता होगा, लेकिन यहां पे शब्द उन्नतिशील सही माना जाएगा, उन्नतशील गलत। अजानुबाहु नहीं होता, आजानुबाहु होता है ना, घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी आजानुबाहु। अतिशयोक्ति, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, आप इसको भी देखेंगे आप कैसे इंपॉर्टेंट। देखो, शब्द होता है अतिशय, ये शब्द होता है, इसमें जुड़ा उक्ति, क्या होता है, उक्ति। अब यह और ऊ मिलके क्या बनेगा, यो, तो शब्द क्या बनना चाहिए, अतिशयोक्ति। और हम लोग करते थे क्या, श को आधा कर देते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द और आता है, आपने देखा होगा, अभय प्लस अरण्य, तो शब्द क्या बनता है, अभयारण्य। और हम लोग गलती से क्या कर देते हैं, भ को छोटा कर देते हैं, तो ये गलत है। आप यकीन करो या ना करो, मेरी जो हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है उसका हर थंबनेल पे एक चीज लिखी हुई है कि पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे। हमने मतलब हम वो सभी जिन्होंने बढ़िया तैयारी करके सिलेक्शन लिया, हम वो सब, मैं अकेला नहीं हूं, हम वो सब, तो उनकी तरह आप पढ़ें तो आप इस चीज को समझें। हमने भी इस टॉपिक को 4 जनों ने बैठ के टाइम दिया है, और कैसे टाइम देते थे कि 4 जने बैठ गए और चारों के पास में जो है पूरे नोट्स होते थे हमारे, है ना, पूरे नोट्स होते थे, पिछले सालों के पेपर होते थे, सब कुछ होता था, किताबें, और कहते ये शब्द सही लिख के बताओ तुम तीनों,
ठीक है, फिर ये बोलता 3 शब्द, फिर ये बोलता 3 शब्द, फिर ये, यूं करके हम 50-50 शब्द बोल देते सारे, फिर चेक करते कि किसके कितने सही हुए। तो इससे बहुत गजब प्रैक्टिस होती थी। और होता क्या था, ये हम कब करते थे, जब पढ़ाई से ऊब जाते थे, तब हम इस तरीके से, यानी पढ़ाई से ऊबने के बाद भी पढ़ाई से दूर नहीं होना। और आपको मैं बता दूं, जैसे RS टॉपर जो हैं, आपने 2000 कौन सी वैकेंसी में 18-19 में थे, जो RS टॉपर थे भवानी सिंह जी चारण, है ना, उनके वो भी उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो किस प्रकार से अपने 6-7 के ग्रुप में तैयारी करते। हर सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी में कुछ समानताएं हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो स्टोरी है, उसकी जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, उसमें कुछ समानताएं मिलेगी। तो उन समानताओं में शामिल होइए और आप भी बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब यहाँ पे भयंकर गर्मी है और हालत खराब हो रही है, लेकिन आनंद आना चाहिए। आप लोग अगर ढंग से पढ़ोगे तो आनंद हमें खूब आएगा। अप्लावित नहीं होता, क्या होता है, आप्लावित होता है। क्यों, आप देखिए, एक तो इत और इक प्रत्यय जब भी लगते हैं तो हमेशा प्रथम वाले कुछ प्रत्यय हैं, इक है, इत है, इसके अलावा जैसे मान लो यह प्रत्यय, तो जो सबसे पहला वर्ण होता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो यहां से प्रत्ययों की भी रूपरेखा स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा विपन्न अवस्था नहीं होता। आप इस शब्द को पहले कीजिए, विपन्न, फिर क्या होता है, अवस्था, तो हिसाब से क्या होगा, यहां ना होगा, तो कुल मिला के विपन्नावस्था होगा। लेकिन हमने विपन्नावस्था कर लिया, नहीं, गलत तरीका है। युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। क्यों, हम जब संधि करेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। देखो, समास करोगे तब तो आप पढ़ोगे युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ये 2 शब्द निकल के आएंगे, ठीक है। और जब आप पढ़ोगे स्थिर, युधि प्लस स्थिर, तो आप इस तरह से काफी कुछ नई चीजें पढ़ने जाओगे। तो अब यहां पे आ जाता है कि सर ये सही करेंगे। अरे, आप जब समास संधि करोगे, यहां से आपके माइंड में हजारों क्वेश्चन मार्क आएंगे, हजारों क्वेश्चन मार्क, और अगले टॉपिक्स में उनका उत्तर मिलता रहेगा। उससे क्या होगा, ये टॉपिक और क्लियर होता चलेगा, आपके दिमाग में रहेंगे, अरे हाँ यार, ये अशुद्धि संशोधन में आया था, ताकि आपको पता तो चले कि यार इस शब्द पे अपने को विशेष ध्यान देना। जब ये अशुद्धि संशोधन में आया है, इसका मतलब इसमें संधि कंफ्यूज कर सकती है ना। जैसे ये रहा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी, न अंताक्षरी होता है, न अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। दुगुनी नहीं होता, दुगुनी होता है। दोपहर नहीं, दोपहर होता है। वैसे दू प्लस गुनी। पारितोषक नहीं होता, पारितोषिक होती है। मैंने अभी बताया, एक प्रत्यय लग गया, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें क्या आप पता लगाओगे इसमें क्या होता है, फिट कीरी। आप दिमाग में फ और क पे छोटी है और फिट री बड़ी है, फिट कीरी, फिट कीरी, फिट, और याद इजी रह जाता है। पहला आप फिट शब्द याद रखो, फिट, और फिर आप याद रखो कीरी, है ना, फिट कीरी, बस। नृत्यांगना, ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, नृत्य प्लस अंगना। अब इसका फायदा क्या है, जब मैं वहां पर आपको संधि करवाते समय दीर्घ संधि के शब्द पूछूंगा कि भाई और कोई शब्द बताओ दीर्घ संधि के, तब आपको ये शब्द याद आएंगे। इससे फायदा ये होता है, सारे शब्द हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये आ गया भागीरथी, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, और भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है ना। दोनों शब्दों में अंतर है। कुल ये पूरी काफी बड़ी क्लास है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। व्यंजन के आगम के कारण भी कुछ अशुद्धियां होती है। तो बुधवार नहीं होता, बुधवार होता है। प्रोनाउंसिएशन देखना, बुधवार, 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 ये प्रोनाउंसिएशन। निश्चल या निश्चल, क्या होगा, नीह धन छल। ये लो, बात खत्म हो गई। क्यों लाए च को, आएगा ही नहीं। श्राप नहीं होता, शाप होता है। इसीलिए शब्द आता है शापित होता है। श्रापित कुछ नहीं होता। श्राप क्या, शाप, मैं तुझे श्राप दे देता हूं, दे दे, मन लागे ही कौन नहीं, क्योंकि तू दे ही गलत रहा है। मुझे देना है तो ये दे, ये लगेगा, है ना। शुभेच्छुक, ओ जरूरत ही नहीं है, शुभेच्छु, बस शुभेच्छु, शुभेच्छुक, क लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है, देखो आप इसको दिमाग में, एक शब्द होता है प्रज्वल। क्या होता है, प्रज्वल। इसमें इत प्रत्यय लग गया तो शब्द क्या बन गया, प्रज्वलित। फिर भी न जाने क्यों हर बार गलत कर देते हैं, क्यों हर बार गलत कर देते हैं। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता, ये भी पेपर में आने लायक शब्द है। और मैं क्या बोल रहा हूं, आप खुद समझदार हैं। आपको पिछले सालों क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लग जाएगा, अच्छा क्यों देख रहे हैं क्वेश्चन पिछले सालों के। हम
फिर जो हमने मेहनत की है वो फालतू जाएगी ना। तो बोला कैसे? जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें हमने पिछले सालों कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, सारे क्वेश्चन को वो कहते हैं ना कि छान कर अलग अलग कर लिया, उसमें विवादित थे उनको छोड़ दिया, उनको सही कन्वर्ट कर दिया और फिर आपके टेस्ट सीरीज में शामिल कर दिए। जब आप अशुद्धि संशोधन की टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके ये होना चाहिए कि 100 या मान लो 100 प्रश्न है, एक मान लिया उदाहरण, तो आपके 100 में से अगर 90 प्रश्न सही हो जाते हैं उस टेस्ट सीरीज में, तो बोला सर वो कब होगा टेस्ट? जैसे इसमें अशुद्धि संशोधन वाला टेस्ट कब होगा आपके? वो होगा कहाँ होगा? ये रहा 28 नंबर, यानी 18/7 को शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इसमें 100 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। तो जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन ये होना चाहिए कि सर हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ या 90 से ऊपर हमने सही किया, मतलब आपने बहुत बढ़िया तरीके से शब्द शुद्धि जो है क्लियर की है। षष्ठम नहीं होता, षष्ठ होता है। क्या होता है? षष्ठ होता है, ठीक है। गोवर्धन, वही सेम ध वाली बात है, गोवर्धन होता है, न कि गोवर्धन, गोवर्धन नहीं होता। व्यंग्य होता है, आप जानते हैं। महत्व में इस बात को विशेष ध्यान रखें कि महत्व मतलब समझ गए, जब 2 आधे त आते हैं तो एक त करके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, तो ये होता है महत्व होता है। क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रोनाउंसिएशन क्या है? महत्व, ये है प्रोनाउंसिएशन, महत्व। अरे आपका महत्व, महत्व, तो प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो आप सही लिखोगे, गलती करोगे नहीं। तरुच्छाया, ये व्यंजन संधि का एक नियम है, उसमें आच्छादन है, तरुच्छाया है, वृक्षच्छाया है ना, परिच्छेद भी है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें च का आगम होता है। तो इसमें आप गलती से भी ये ना करें कि तरु की छाया, तरु छाया, इसमें च का आगम होता है, तो इसीलिए तरुच्छाया होता है। यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तरु प्लस छाया, च का आगम। ऐसे ही एक शब्द आता है आ प्लस छादन, ऐसे ही एक शब्द आता है वृक्ष प्लस छाया। अब मुझे बताओ कि कौन कहता है आपकी संधि की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है? मतलब आपकी बातों बातों में संधि जो है पूरी परिचित करवा दूंगा, और फिर जब संधि स्टार्ट होगी तो चुटकियों में एक एक शब्द को आप तोड़ दोगे। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका। मुझे ये है सिलेक्शन, ये क्या है? सिलेक्शन। इस मार्ग पर पहुंचना है और यहां से हम चले, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर, और आपको मार्ग दिखाया गया, ये मार्ग दिखाया गया, और मैंने कहा भाई तुम तो है ना इसके आसपास चलो और पहुंच जाओ। बोला नहीं सर, हमने तो आज तक ये बताया गया, हमारे वो सारे इस तरीके से पढ़ना चाहिए किताबों। क्यों पढ़ना है? इस तरीके से पढ़ लो। अच्छा, कोई इस तरह से आ रहा है तो मेन उद्देश्य क्या है? यहां तक पहुंचना, सिलेक्शन तक। तो हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। सबका पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही उपलक्ष्य नहीं होता, ये बहुत कॉमन शब्द है जो बहुत बार कि आज इस उपलक्ष्य में, अरे उपलक्ष्य नहीं होता मेरे भाई, उपलक्ष्य होता है। ये शब्द अभी भी पेपर में बहुत कम आया है, लेकिन अगर आ जाता है ना तो गारंटेड गलत करेगा लोग, क्योंकि उपलक्ष्य सबके दिमाग में साइको यही सेट हो रखी है, उपलक्ष्य, है ना। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, बटन, तो दिमाग में सबके बटन बटन बटन। और आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने इतना खराब कर दिया है कि बटन का हिंदी पूछ लो, किसी को पता ही नहीं है। तो हम गांव वाले हैं, ये हिंदुस्तान गांवों की बदौलत ही चल रहा है, शहरों को बदौलत कुछ नहीं है, दी एंड है। तो अस्त व्यस्त हस्त संचालित गोटिका, क्या नाम है इसका? अस्त व्यस्त हस्त संचालित गोटिका। तो हमें इसका पता ही नहीं है। रेलगाड़ी को लोहपत गामिनी कहते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यही नहीं पता है। तो वैसे भी जनरेशन तो बहुत खराब होती जा रही है। हिंदी मीडियम बेस्ट मीडियम है, ठीक है। और इस बार तो आईएएस रिजल्ट में आपने देखा होगा कि 54+ अभ्यर्थियों का हिंदी मीडियम से आईएएस सिलेक्शन होना, ये अपने आप में हिंदी की गौरवमयी गाथा है। और ये पता चल रहा है कि हमारा देश हिंदी की ओर किस तरह से बढ़ रहा है और हिंदी को हम किस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। तो हिंदी से प्रेम कीजिए। स्वातंत्र नहीं होता, स्वातंत्र्य होता है। क्या होता है? स्वातंत्र्य होता है। तो ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। राजाभिषेक नहीं होता बल्कि राज्यभिषेक होता है। राज्य धन अभिषेक शब्द होगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, ये भी शब्द बहुत अच्छे आ गए। तदंतर नहीं होता, तदनंतर होता है। क्या होता है? तदन। अब सर ये आप समझाना थोड़ा सा। देखो, तत् धन अनंतर, तत् धन अनंतर तदनंतर होता है। क्यों? त जो है, कोई भी प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा या स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा, स्वर इसमें मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? तद। तो तदनंतर,
तो क्या हो जाएगा तदनंतर। समुन्नयन नहीं होता, समुन्नयन, सम उन्नयन होता है। शब्द को तोड़ लो, मेरा ऐसा मानना है जिसने शब्द को तोड़ लिया वो कभी गलत नहीं करेगा। तो फिर लिख दिया सम, पहले हम इसको मिलाएंगे तो ये हो गया उन्नयन। क्या हो गया? उन्नयन, क्योंकि त जो है वो भी न में बदल गया, नन हो गया, ठीक है। और फिर हो गया समुन्नयन, तो ये हो गया समूह और ये हो गया नयन। ये लीजिए समुन्नयन। अशुद्धि संशोधन पढ़ लिए? हाँ सर पढ़ लिए। कैसे पढ़े सर? एक रीडिंग मार ली, हाँ ठीक है। आरपीएससी भी एक रीडिंग मार लेगा कि हाँ इनको ले लो और इनको छोड़ दो। अरे सोचो, पढ़ने का तरीका थोड़ी। समुन्नयन, ठीक है। उल्लंघन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हम नियम पढ़ेंगे। उत्धन लंघन। स्तनपान नहीं, स्तन्यपान होता है, शब्द याद रहना चाहिए, स्तन्यपान होता है। सॉरी माफी चाहता हूं। श्रेयस्कर, तो इसका कैसे होगा सर? श्रेय धन कर, स का क्या हुआ है? आगम हुआ है। हर शब्द का पोस्टमार्टम करना आता है और हर शब्द में कहां कौन सा वर्ण कैसे आया पता चल गया, दी एंड है। मतलब आपके टॉपिक में से गलती नहीं होगी साहब। योद्धा नहीं होता, योद्धा। अब यहां पे इसकी जरूरत है, वहां बुधवार में इसकी जरूरत नहीं थी। मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है। और आपने देखा होगा कि फलाना मिष्ठान भंडार, गलत है सर, हमने देखा है वहां लिखा हुआ है, गलत है। अगर उसे मिष्ठान लिखना आता तो वो कोई बढ़िया टीचर बन जाता। टीचर सारे बढ़िया ही होते हैं। मास्टर को हल्का समझ रखा है, मास्टर सबसे अच्छी पोस्ट है। अध्यापक शब्द जो है, अधीजन आपक शब्द है, सबसे प्यारा शब्द है और सबसे गर्वीला जो शब्द है वो यही है। पावर कुछ नहीं है, आईएएस के पास पावर बहुत है, मगर सम्मान जितना ये पद लेता है उतना दूसरा कोई पद नहीं ले सकता। निस्वार्थ सम्मान लेता है, कोई पावर है ही नहीं। जो चाहे डांट सकता है, गाली कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा इतना सम्मान ले लेता है जितना और कोई नहीं ले सकता। इसलिए बहुत अच्छा अध्यापक अगर बनना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो, निश्चित रूप से सम्मान जरूर मिलेगा। चार दीवारी नहीं होता, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चार दीवारी होता है। सर हम तो इसे गलत मान रहे थे, नहीं ये ही सही है। जैसे स्तन्यपान सही है वैसे ये ही सही है। चार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता। तत्वाधान नहीं होता, इसको भी तोड़ लीजिए। तत्व, तत्व प्लस अवधान, तो अब क्या हो गया? अ इसमें मिलेगा, ये लोप हो जाएगा। तत्वावधान, तो तत्वावधान। इस तरह से आप एक एक शब्द को पोस्टमार्टम कर लो। एक बार पोस्टमार्टम करोगे जिंदगी भर सेट हो जाएगा। मध्याह्न नहीं होता, जैसे एक शब्द आता है, कल मैंने बताया था, चिन्ह नहीं होता बल्कि क्या होता है? चिन्ह, ये होता है। ऐसे मध्याह्न क्या होता है? मध्याह्न। आह्वान होता है, आह्वान नहीं होता, आह्वान। आह्लाद, जीवा होती है, जीवा नहीं होती, जीवा। ये भी अच्छे शब्द हैं। दस्तखत नहीं होता, दस्तखत। ये भी गलत है, जुकाम बोलते हैं, जुकाम होता है, जुखाम। मन तो जुखाम, सर्दी जुखाम हो गया, अरे जुखाम हुई कौन की, जुकाम शब्द होता है। यथेष्ट, यथा धन, इष्ट, ये मिष्टान फिर आ गया। कनिष्ठ, अब देखिए यहां तो ठ का ट हुआ है, मिष्टान। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है। समझ के? धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य होता है। ये भी बहुत अच्छा शब्द है, इसमें ध्यान रखना, ढ होता है, धनाढ्य न कि धनाढ्य। गलत होता है धनाढ्य। ये इन शब्दों पे हम लोग पढ़ते समय गौर नहीं करते हैं, याद रखना। शुश्रूषा, ये आई है शुश्रूषा। पहले तो याद रखना, ये देखियो शुश्रूषा, सु, ठीक है। उसके बाद में आप यूं मान लीजिए ये श्रु और ये शुश्रूषा। ये पेपर में कोई न जाने इसने कोई अपनी बपोती करवा रखी है, इतना आने वाला शब्द है। और शुश्रूषा हर बार गलत होता है, क्योंकि वहां जब वो चार तरह के लिखते हैं ना, सु, श्रु, सा, फिर वो लिखेंगे सु, है ना, श्रुषा, इस तरह से, तो पता ही नहीं चलता है। किसी में दो छोटी मात्रा लगा देंगे। आप दिमाग में रखो, शुश्रूषा में देखो पहले सु, सु करे से, गुजराती बोलो सु करे से, सु छोटा है, और श्रुषा
क्या मैं ये सिर्फ और आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं। शुश्रूषा, शुश्रूषा, दिमाग में शुश्रूषा में छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बस ये दिमाग में सेट कर लो, कभी गलत नहीं होगा। और दोनों सहसंकर हैं। दोनों सहसंकर कैसे हैं? देखो ये तो है ही, अब ये जो श्रु है ये क्या है? ये है, मतलब स्र, जो स के नीचे जब र लगता है तो उसे हम यू लिखते हैं। समझ के बाद? तो दोनों सहसंकर आते हैं, याद रखना। आमीष में श षटकोण आता है, आमीष निरामीष जो शब्द होते हैं उनमें श षटकोण आता है। अब इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि सर ये तो एंकरिंग हो गई, एक तरह से क्लास थोड़ी है इसमें, तो आप एंकरिंग कहाँ है? ये व्याख्या कर रहे हैं, एक एक शब्द पे व्याख्या कर रहे हैं। नहीं पढ़ना होता वो कहते हैं, जैसे कल मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा मतलब बोर नहीं लगे क्लास, इसलिए बता कि जैसे कह रहे हैं अरे सर ये लाइव नहीं है, ये तो प्रीमियर क्लास है। अरे प्रीमियर है, क्यों देते हैं प्रीमियर? सोच के देखा कभी? प्रीमियर देने के पीछे लाइव क्यों नहीं देते और प्रीमियर क्यों देते हैं? दो रीजन बताता हूं। लाइव इसलिए नहीं देते, सपोज दैट क्लास चल रही है, बीच में लाइट चली गई, आपको पता है आपका नुकसान तो हुआ ही हुआ। हमारा कितना नुकसान हुआ? सबसे पहले सेटअप की दिक्कत, एकदम से बिना लाइट वोल्टेज कम ज्यादा करने से, गड़बड़ होने से, वो दिक्कत तो है ही। प्लस जितनी क्लास हुई वो सारी लैप्स, अब ना वो कहीं की भी नहीं रही, और इसलिए हमें वापस दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़े, और दोबारा जब रिकॉर्ड की जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम प्रीमियर देते हैं ताकि बढ़िया रिकॉर्ड हो जाए, कोई दिक्कत हो तो हमें पहले पता लग जाए, लाइव में हो जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों ने टाइम निकाला, इसलिए हम लोग प्रीमियर देते हैं जिसमें आपको ऑफलाइन की फीलिंग्स जो है वो आती रहे। ऊंघना नहीं होता, ऊंघना होता है। संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता। बलिष्ठ होता है। षोडशी नहीं होता, षोडशी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा माने। हाँ, ये दोनों शब्द में आप देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध। तो सर हमने तो पढ़ा है कि जो है इसमें तत्सम तद्भव वाला नियम पढ़ा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं क्या ये जो नाम होता है ना, उसमें आप कैसे भी लिख लो। जैसे कोई नरेंद्र को इंग्लिश में लिखता है NARENDER लिख देता है, कोई NARENDRA लिख देता है। नाम में अगर किसी ने अपने नाम में कैलाश सा लिख दिया या किसी ने सा लिख दिया तो आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन खैर हमें अशुद्ध संशोधन पूछा है, हम इसको सही मानेंगे, स सड़क को, कैलाश पर्वत, न कि उस शंकर को। पुरस्कार में तो आपको पता है कि पुरः है धनकार, पुरस्कार, ठीक है ना। तो क्या हो गया? पुरस्कार। अब ये भी एक बहुत गजब शब्द है, इसको दिमाग में क्या रखते हैं लोग? यूं रखते हैं, पुरस्कार, यूं रखते हैं। क्या ये पुरस्कार सही है क्या, या पुरस्कार सही होगा? ये भी सोचने वाली बात है, मैं ऐसी वैसी चीजें नहीं बता रहा आपको। जबकि क्या शब्द पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, ठीक है। अब ये पूरा मैंने इस टॉपिक में मैंने पूरे के पूरे शब्द उठा लिए, क्यों मुझे सारे इंपॉर्टेंट लगे। जैसे देखिए ये वांग में होता है, अब आप इसे क्या पढ़ते हो? ड थोड़ी, वार्ड में थोड़ी पढ़ोगे, वांग में होता है। वांग में यानी क ख ग घ ग, समझ गए? वांग में, समझ गए बात? सन्यासी, तो इसके संधि छेद क्या होता है? समधन्यासी, सन्यासी। करेंगे, नोटिस करना, इतनी माइनर मिस्टेक ध्यान नहीं देते हैं। रे पे बिंदी आती है इसमें, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है कि एक एक बारीकी आपको बता रहे हैं। करें, रे नाक में, करेंगे, 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 करेंगे। देखो बोलने में अजीब सा लग रहा है, हंसी आ रही होगी आपको, है ना। यही चीज होती है। आंख, पहुंच, ढूंढना, दुनिया, क्षणमुख, तो हम ये संधि में पढ़ेंगे षट धन मुख, क्षणमुख। 19वीं उत्तनीस, 19 और वी। इसी तरह से मंडल, क्या है? मंडल, इन्होंने। अब देखिए इन्होंने, इन्होंने, ऐसे इन्होंने, इन्होंने, यही तो चीज होती है, समझने लायक यही चीजें होती है जिसे हम ध्यान नहीं देते। संवर्धन, अब ये देखिए ऊंट होता है, क्या होता है? ऊंट, उबड़ा है ना, जोड़ दिया है ना। ऊंट, ऊंचाई। कुआं होता है, गलती से भी कुआं मत लिख देना, शुद्ध होता है कुआं। चंचल, एकांकी, स्वयंवर, ये तो आप लोगों को पता ही है, इसके बारे में तो आप लोग ज्यादा जानते हो। अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? हम ज्यादा कैसे जानते हैं? क्यों? रामायण नहीं देखी कोरोना के अंदर? सीता स्वयंवर नहीं देखा? देखा।
क्रांति, आंधी, जाऊंगा, दिनांक, ये तो आप जानते ही हैं, हंसी, सांझ, दांत, 5, इनमें सब में चंद्र बिंदु आता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, गलती से भी ये मत कर देना। और अब जैसे 5 है, अब मान लो आप एक शब्द आता है वहां 5वां, तो 5वां में दोनों चंद्र बिंदु लगते हैं, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना। 5वां अगर आ जाए तो दोनों ही चंद्र बिंदु लगेंगे, ये पेपर में आता है। क्योंकि इसका उच्चारण देखिए, आप उच्चारण क्या पढ़ते हो, आशीर्वाद, तो र आधा है तो यहां पे आएगा तो आशीर्वाद होगा, लेकिन जल्दबाजी में हम ये करते हैं। मुहर्रम, मुहर्रम, तो मुहर्रम ऐसे लिखा जाता है। आयुर्वेद, अब की बात यह के तुरंत बाद, यानी आयु और र और फिर आ गया वेद, तो इसलिए ये आ गया यहां पर, तो ये हो गया आयुर्वेद। प्रवर्तक, सही है। पुनर्जन्म, जो आधा वर्ण होता है वो अपने आगे आने वाले के ऊपर टंगता है, बस दिमाग में ये रख लेना। पुनर्जन्म कैसे, पुनः जन्म, ठीक है। ये र विसर्ग है, विसर्ग का बन गया र, र बनेगा तो आगे वाले पे ऊपर आ जाएगा, तो पुनर्जन्म। अंतर्गत, सागिर्द, शार्गिद नहीं होता, शागिर्द, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आकर्षण, उत्तीर्ण, ये बहुत अच्छा शब्द है, उत्तीर्ण, तो अब यह क्या हो गया, ये इस तरह लगा दिया, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं होता, अच्छा ठीक है ना। ये क्या लिखा है, ये तो लिखा हुआ उत्तीर्ण, ये तो उत्तीर्ण लिखा हुआ है, उत्तीर्ण सही लिखा हुआ है ऐसे। और एक बात ध्यान रखना, केवल उत्तीर्ण लिखा हुआ भी मिल जाए तो गलत है, उत्तीर्ण होता है। दर्शनीय, दर्शनीय, ये तो आपको पता ही है। री के स्थान पर र का प्रयोग का कारण, यह भी एक अच्छी क्लास है और अच्छा नियम है, 9वां नंबर नियम। श्रृंगार में गलती से हम लोग क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है गृहिणी, गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होती है ना, वो तो किसी किसी को लग जाती है तब ग्रहण दिखा देती है उसको, बाकी होती गृहिणी है। जागृति होता है, जागृति नहीं होता। देखो ये शब्द आपको ऐसा लगेगा देखने से कि यार लगे तो ओ ठीक है, अरे ठीक लागने में कौन बैठ, कोई सामान कौन खरीद लो। जागृति यहां होता है हृदय, हृदय नहीं होता, हृदय होता है, हृदय नहीं हृदय, इसका उच्चारण हृदय। श्रृंखला, अनुग्रह, पेपर में आने वाला सबसे, इसको तो दिमाग में रखो, अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, और अनुग्रह, और फिर ही बड़ी आती है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखें, कहीं कहीं वो छोटी लगा देते हैं। तो गृहित, समझ गए बात आप, गृहित, गृहित अगर सही लिखना आ गया तो आप गलती, भृत्य नहीं होता, भृत्य, मृदंग, भृत्य और मृदंग होता है। ब्रिज, ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। अब ये अपने को सही लगता है भाई, मैं तो खुद मेरा बता दूं व्यक्तिगत, मुझे भी ये ब्रिज देखते हैं एकदम से अगर परीक्षा में देखूं तो मुझे भी सही लगेगा, लेकिन गलत है। ब्रिज अनुग्रह नहीं, अनुग्रह मैंने अभी बताया था, अनुग्रह होता है, अनुग्रहित होता है। अब यहां दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। क्या होता है, दृष्टा, समझ गए बात आप। यहां मतलब र के स्थान पर त्र के प्रयोग के कारण कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे ये सहस्त्र बोल देते हैं, अरे सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र क्या होता है इसका उच्चारण, आप वास्तव में कहोगे कि सर बहुत गजब, सहस्त्र, समझ रहे हो बात आप, सहस्त्र, सर ये र आता होगा, नहीं, अगर देखिए अगर ये र नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लगा हुआ होता है वो पूरा होता है, ये ऐसे होता है। जैसे आप देखते हो चिन्ह ऐसे लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब ये है ह आता है, न पूरा है, तो इसमें र पूरा है। सहस्त्र, स्रोत, अब स्रोत पढ़ते हो और आपने देखा होगा ये अपने को सही भी लगता है, लेकिन शुद्ध क्या होगा, स्रोत। अजस्त्र क्या होगा, सहस्त्र, अजस्त्र धारा बह रही है। स्त्राव नहीं होता, स्त्राव होता है। बहुत ही गजब के गजब है ये चारों शब्द, शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन गलती के चांसेस पूरे रहते हैं। संयुक्ताक्षरी संबंधी गलतियां होती है। महत्व नहीं होता, महत्व होता है। क्या होता है, महत, धन, त्व। ज्योत्सना बहुत पेपर में आता है, ज्योत्सना, इसमें तो एक चीज ध्यान रखनी है, त और स दोनों आधे होते हैं। ज्योत्सना में त और स दोनों आधे होते हैं। दफ्तर, फ पूरा नहीं लिखा जाएगा, आधा। दफ्तर इस तरह से, सर यहां पे तो आधा हलंत लगा, नहीं, शुद्ध यही है।
बोला सर ये क्या मतलब हुआ, शुद्ध यही है। देखो एक हिंदी आप ऐसे लिखते हो और एक हिंदी आप ऐसे लिखते हो, ऊपर बिंदी लगाकर लिखते हो, नहीं लिखते हो, इस तरह से। तो अब आप बताओ क्या मैं इसको गलत बता दूं? नहीं, सही दोनों ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये मानक है। मानक मतलब इसको अगर मतलब ये मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब देखो, एक होते ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट और एक होते हैं हमारे जैसे बीकानेर में फड़ बाजार है, तो फड़ बाजार के बिस्किट जो खुले ठेले पे मिल रहे हैं, आप समझ गए होंगे, हर जगह ये फड़ बाजार पाया जाता है। आप मार्केट से गए, एक तो ब्रिटानिया के बिस्किट लिया आपने और एक लिया फड़ बाजार के, भैया तू किलो भर तोल दे, घर लाके खाया और खाते ही मान लो बीमार हो गए, दस्तें उल्टियां होने लग गई, तो फड़ बाजार वाला बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आप अमानकीकृत चीज लेके आए हो जिसको कोई मार्क को नहीं मिला हुआ है, जिसे कोई आईएसओ नहीं मिला हुआ है। जबकि ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट खाने के बाद अगर आप बीमार हो गए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसको मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये चीज है मानक और अमानकीकृत की, ठीक है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी, संधि संबंधी अशुद्धि। अब आप इन सारे शब्द, ये वो सारे शब्द हैं जो आपको अशुद्धि संधि में मिलेंगे, और आपको यहां संधि का भी पता। जैसे उपर्युक्त, तो क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त, इसलिए ये उपयुक्त होता है। पुनः धन उक्ति, क्या होता है, पुनः धन उक्ति, पुनरुक्ति, पुनरोक्ति नहीं होता है, पुनरुक्ति होता है। निरोग में नी बड़ा आता है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, नी धन रोग, है ना। सदुपदेश, सर ये कैसे होगा, सदोपदेश नहीं होता, सत प्लस उपदेश होता है। क्या होता है, सत प्लस उपदेश। मनोहर का सर क्या होगा, मन है धन हर। यावत जीवन का क्या होगा सर, यावत जीवन, ये होगा। निर्वलंब, निरावलंब नहीं होता, निह धन अवलंब। अगर आप सही टुकड़ा कर दोगे तो गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, और कोई भी पेपर में शब्द आ जाए उसके टुकड़े कर लेना और फिर जोड़ लेना, नियमानुसार आपका गलत नहीं होगा। अत्योक्ति नहीं होता, अत्युक्ति होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जब टुकड़ा करेंगे तो अति धन उक्ति। उज्जवल, उज्जवल में दोनों जो आधे होते हैं सर, होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल भाई, ये देखो उत धन ज्वल। तदुपरांत होता है, तदोपरांत होता है, नहीं नहीं भाई, तत् धन उपरांत होता है, तत् धन उपरांत। लघुत्तर में सर ऊ बड़ा होगा छोटा, अरे अभी देख लेते हैं, देखो लघु धन उत्तर, तो सर ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ। मरुध्यान, मरु धन उद्यान, ये पी यानी ये ऊ और यू मिलके बड़ा ऊ बन गए, तो मरुध्यान। विषाद, है ना, वी धन साध, तो ये क्या हो गया, विषाद, ठीक है। रविंद्र, रवि में रवि छोटा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, रवि धनेन्द्र। शरदोत्सव, शरत प्लस उत्सव। अब बोलोगे, अब मैंने कोई ये शब्द कोई आपकी क्लास से पहले इनको देखा, थोड़ी ये क्लास में ना जब भी पीपीटी तैयार करवा ली तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इसमें देखने की जैसे उतधन से जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, एक बार हमने इसको टाइम दिया था 2 घंटे और एक एक शब्द का पोस्टमार्टम किया, उसके बाद जब जब कोई 2-4 नए शब्द मिलते तो उनका हाथों आदि पोस्टमार्टम कर डालते। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये क्लास माइंड में सेट हो गई, ये सारे शब्द गलती होने के चांसेस ही नहीं मिलते। यही आपको करना होगा। ये तो सारे अभी पढ़ लिए, 2 बार आ गई क्या, हाँ 2 बार आ गई, 13 नंबर, ठीक है। 13 13 13 फिर 13 फिर 13 13, ये क्या हो गया, ये तो 13 इतनी बार आ गई। अच्छा, इतनी टोटल 13 नियम है ना, ठीक है ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए 12 13 नियम तक। तो ये 13 नियम तक जो संधि है क्या नाम है, अशुद्धि संशोधन, ये आपको मैंने करवा दिए 13 तक। उसके बाद के जो हैं, उसके जो बाद के हैं जैसे 14 नंबर 15 नंबर जो नियम है वो हम कल की क्लास में करेंगे। एक साथ घास काटेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं मैं भी, तो उस क्लास को अलग से नाम नहीं देंगे बल्कि वो इसी क्लास का एक पार्ट 2 करके दे देंगे, ठीक है ना, इसी क्लास का एक पार्ट 2 करके नाम दे देंगे ताकि गलती बिल्कुल भी ना रहे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और बढ़िया तरीके से क्लास भी जो है आपकी हो गई होगी। तो इन टॉपिक्स को कभी हल्के में मत लेना और आगे भी पर्यायवाची विलोम शब्द जब हम पढ़ें तो उनको भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।